नमस्कार साथियों। तो आज है 4 जनवरी 2026। तो क्या हाल चाल है आप सबकी? कल के लिए एकदम प्रिपेयर होना। चलो, कल यानी 5 जनवरी 2026 सोमवार से एक नया हफ्ता ओपन होने जा रहा है। बट इस बार थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है आगे हम जानेंगे। वैसे पिछले हफ्ते तो काफी बढ़िया था मार्केट के लिए, और खास करके मैं कहूंगा आखिरी दिन पे शुक्रवार, जहां पे निफ्टी 50 ना केवल गेन के साथ क्लोजिंग दिया बल्कि अपना लाइफ टाइम हाई जहां पे टच किया, लगभग उसी लेवल पे क्लोजिंग भी दे पाया है सक्सेसफुली। और क्लोजिंग दिया था लगभग 0.70% ऊपर आके। तो साथियों, बात करेंगे इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, बहुत सारे लेटेस्ट जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। उसके साथ साथ अभी जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है, मतलब जैसा सिचुएशन अभी है, चाहे बाजार पे या जियोपॉलिटिक्स में, क्या मार्केट यहां से ऊपर की तरफ बढ़ेगा? मतलब निफ्टी 50 जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था, अपना जो पुराना हाई था उसको क्रॉस करके एक नया हाई पे पहुंचा। क्या ऐसे मतलब इस तरह 26,500 की तरफ बढ़ेगा, या सर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी जो सिचुएशन है जियोपॉलिटिक्स में या नॉर्मली डोमेस्टिक सिचुएशन, मार्केट थोड़ा सा वीक हो सकता है, मतलब अगेन 26,000 की तरफ बढ़ेगा? तो जो भी आपको ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में, या आपको ये लगता है कि नहीं, मार्केट अभी थोड़ा बहुत बीच में ही रहेगा, मतलब कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो चलिए तब तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स के ऊपर लेके चलता हूं जो कि बाजार को बहुत बढ़िया से रिएक्ट करवा सकता है। देखिए, पिछले 24 घंटों पे बहुत सारे बदलाव हुआ, बहुत सारे चीज हमें देखने को मिले। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेनेजुएला और यूएस के बीच जो रिसेंटली एक गोलमाल सी सिचुएशन हुआ है। सबसे पहले हमने देखा यूएस एयर स्ट्राइक किया वेनेजुएला की प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो एंड उनकी वाइफ को पकड़ के लेके आया है यूएस में। तो कहीं ना कहीं मोस्टली एक्सपर्ट के हिसाब से उसके ऊपर तो डेफिनेटली बाजार रिएक्ट करेगा। एक बार मैं आपको पढ़ के समझाता हूं यहाँ पे क्या कहा है। पहला पॉइंट, जियोपॉलिटिक्स। देखिए, ग्लोबल स्टॉक मार्केट आर लाइकली टू रिएक्ट to fresh geopolitical turmoil that unfolded over the weekend on Saturday, जो लास्ट डे में देखने को मिला। तो ऑलरेडी आपको मैं कल जानकारी दे चुका हूं इस बारे में। The United States carried out air strike on multiple target across Venezuela following month of escalating military and economic pressure, जो इसके पहले हमें देखने को मिला था और कल उसका अंजाम हमें दिखाई दिया। US official claimed the operation resulted in the removal of President Nicolas Maduro, through the situation on the ground remain fluid and detail are still emerging। तो ये इंसिडेंट होने के बाद कल कहीं ना कहीं सबसे जो ज्यादा इंपैक्ट करेगा वो क्रूड ऑयल की मार्केट में। मतलब चाहे हम WTI क्रूड की बात करें या ब्रेन क्रूड की बात करें। देखिए, वेनेजुएला एक बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर था लगभग 2010 12 13 तक। उसके बाद हमने देखा यूएस ने बैक टू बैक सैंक्शन इंपोज किया। फिर वहां की अर्थनीति, मतलब जो इकोनॉमी है, एकदम चौपट हो गया। ट्रेड एकदम खत्म हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया। बट अभी भी जो ऑयल रिजर्व, अगर आप देखेंगे दुनिया में जितने भी देश है ना, सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व दोस्तों वेनेजुएला के पास है। और मोस्टली एक्सपर्ट के हिसाब से कल कहीं ना कहीं ब्रेन क्रूड या WTI क्रूड स्पाइक कर सकता है। जो रिसेंटली हमने देखा था कि ऑलमोस्ट $60 पर बैरल के आसपास पहुंच गया था, खास करके ब्रेंट, वो एकदम से स्पाइक करके लगभग 3-4% ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंपैक्ट या रिएक्शन होगा वो दोस्तों कल बाजार ओपन होते ही क्रूड ऑयल की मार्केट में, चाहे WTI की बात करें या ब्रेंट की बात करें। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर आ जाइए, यहाँ पे तीसरे पॉइंट में मेंशन किया है। देखिए, फ्राइडे ये भी फैक्ट है कि ना केवल इंडियन मार्केट रिकवर किया, यूएस मार्केट शुरू में स्ट्रगल कर रहा था, हमने देखा था, है ना, याद है। यूएस मार्केट फर्स्ट हाफ में स्ट्रगल कर रहा था, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक की बात करें, बट क्लोजिंग के समय बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग दिया। मतलब एटलीस्ट डॉ जोन्स तो पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है, जो कि अक्सर हमने देखा हमारे गिफ्ट निफ्टी या एक्सजेक्स निफ्टी उसको ही फॉलो करते हैं। अच्छा, एफआईएसडीएस की एक्टिविटीज में लास्ट डे काफी बदलाव हमें देखने को मिला। जैसे कि पिछले साल तो बहुत ही खराब था, इवन पिछले महीना भी बहुत खराब था, बट लास्ट डे एफआईएस की खरीदारी हुआ। मानता हूं कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बट एटलीस्ट हुआ है, ये बड़ी बात है। ठीक है, और एफआईएस की एक्चुअली फ्लो चाहिए। विदाउट एफआईएस कंसिस्टेंट इनफ्लो, जो आपको मैं इसके पहली बार कहा था, एफआईएस की फ्लो के बिना दोस्तों बाजार में स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकता। इतना आप जान लीजिए, स्टेबिलिटी आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो एफआईएस की फ्लो तो होना चाहिए। अब देखना होगा कि इस साल क्या होता है। आखिरी दिन पे थोड़ा बहुत बाइंग हुआ था। अच्छा, पांचों फैक्टर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। क्वार्टरली अर्निंग आउट होगा अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद का जो हफ्ता है। सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे परंपरा है
आईटी की रिजल्ट आउट होता है सबसे पहले आपके 12 तारीख को, याद रखना टीसीएस की रिजल्ट आउट होगा, साथ में एचसीएल टेक्नोलॉजी की रिजल्ट आउट होगा, तो दोनों ही कंपनी डिविडेंड पे करेगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते नहीं, उसके बाद का जो वीक है 12 जनवरी के दिन। सो कहीं ना कहीं बाजार उसके पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो सकता है, लेट्स सी। अच्छा, आईपीओ में कुछ बड़े कंपनी के आईपीओ, जैसे कि रिसेंटली जो खबर मिला था आपके कोल इंडिया की जो सब्सिडरी कंपनी है भारत कुकिंग कोल, इसकी आईपीओ अगले हफ्ते 9 तारीख से ओपन होने जा रहा है, 13 तारीख तक, ठीक है। तो याद रखना 1300 करोड़ की आईपीओ, तो कोल इंडिया इसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेगा, क्योंकि कोल इंडिया एक बहुत मोटा स्टेक यहाँ पे बेचेगा ओएफएस के थ्रू। इसके ऊपर मैं आपको एक डिटेल में जानकारी दे दूंगा, बट फिर भी आईपीओ मार्केट भी थोड़ा सा बिजी हो सकता है अगले हफ्ते। अच्छा, यहाँ पे कुछ टेक्निकल फैक्टर मेंशन किया, इसके अलावा रूपी वर्सेस डॉलर, देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन पिछले 1.5-2 महीने से तो वीक था, बट हाँ अभी एटलीस्ट वही 90 रुपीज के आसपास ही चल रहा है डॉलर के अगेंस्ट में, मतलब कोई बहुत बड़ा इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिला। बट याद रखना ये जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब यूएस की तरफ से एयर स्ट्राइक, फिर उसको कैप्चर करना प्रेसिडेंट को, वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को, तो हमारे जो प्रेशियस मेटल मतलब गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम, ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा कल, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीज मैं आपको कहा, एक आपके जो क्रूड ऑयल मतलब ब्रेन क्रूड डब्ल्यूटीआई, उसके साथ साथ गोल्ड एंड सिल्वर, ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। अच्छा, जो 10वां पॉइंट मेंशन किया है कि एंकर लॉकिंग एक्सपायरी, तो कुछ आईपीओ बाजार में एक्चुअली लिस्ट हुआ था, उसमें कुछ ब्लॉकिंग पीरियड होता है ना, तो उसमें अनलॉक होगा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स इकोनॉमिक टाइम वालों ने शेयर किया है, जो कि बाजार इसके ऊपर रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, एक और चीज दोस्तों याद रखना, आपके मंगलवार के दिन भारत की जो सर्विस पीएमआई डेटा वो आउट होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कब, ये देखिए 6 तारीख, 6 तारीख मतलब आज हो गया आपका 4 तारीख, कल 5 तारीख, परसों 6 तारीख, मतलब मंगलवार के दिन आउट होगा। इस बार जो फोरकास्ट आया है 59.1। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई भारत की इस बार सच में बहुत ही वीक था, फ्राइडे के दिन हमने देखा था। सो आशा रखता हूँ अगर सर्विस पीएमआई ठीक ठाक रहा तो कहीं ना कहीं जो हमारे सर्विस सेक्टर है, मतलब आपकी आईटी सेक्टर हो सकता है या बाकी जितने भी सर्विस सेक्टर, उसमें एक अच्छा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। तो मंगलवार के दिन ये डेटा मैं आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा, फिर आ जाइए लास्ट डे, हमारे डॉ जोन्स एंड नैस्डैक, ये तो सब कुछ बढ़िया ही था, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस आप थोड़ा नोट कीजिए, पिछले कुछ महीनों पे ब्रेन क्रूड में काफी गिरावट हुआ प्राइस में, अगर आप देखेंगे लगभग ये देखिए सितंबर की एंड से लेके लगभग यहाँ पे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग 3.5 महीनों पे ब्रेन क्रूड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 15% गिर गया है, ठीक है। तो वो जो गिर गया ना, वो सडनली स्पाइक कर सकता है, और मोस्टली एक्सपर्ट के हिसाब से कल क्रूड ऑयल मतलब ब्रेन क्रूड लगभग 64 से लेके $65 पर बैरल तक पहुंच सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट के हिसाब से, नोट करना, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, ये देखना होगा कि कल कैसा रहता है माहौल। बट उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक पॉजिटिव अपडेट देता हूँ। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि रविवार के दिन मोस्टली देश की बाजार क्लोज रहता है ना, TA35 देखिए लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 1.76% ऊपर आके, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ, बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कोई अगर चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन मतलब कल बाजार किस तरह मूव कर सकता है या पूरे दिन बाजार की अपडेट को डिटेल में कवर करेंगे, इस 10:30 की वीडियो तो मिस मत करना, ठीक है। इवन इसके पहले भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा, सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आप तक पहुंच सके, ठीक है। अच्छा, अब चलिए कुछ वाइटल जियोपॉलिटिकल अपडेट के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, कल तक ऑलरेडी आपको मैं सब अपडेट दे दिया था, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कल की अपडेट है, ठीक है मोस्टली। सो देखिए, कल तक इंसिडेंट आई थिंक आपको पता है कि सबसे पहले कैप्चर किया वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को, उनके वाइफ को लेके आया है। उसके बाद एज सच कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि वेनेजुएला को अब चलाएगा कौन, क्योंकि प्रेसिडेंट नहीं है। विदाउट प्रेसिडेंट एक देश या कोई भी देश की जो मुखिया है उसके बिना तो चल नहीं सकता। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप की दोस्तों ताजा बयान आया है उस टॉपिक के ऊपर, देखिए क्या कहा उन्होंने, ट्वीट करके बकायदा कहा, हु इज डेल्सी रॉड्रिगेज, ये कौन है, ये एक मैडम है, ये कौन है, द वाइस प्रेसिडेंट दैट ट्रम्प से रिप्लेस निकोलस मडुरो। निकोलस मडुरो मतलब जो प्रेसिडेंट इनको पकड़ के धर के लेके आया है, ठीक है, यूएस में, तो इनको रिप्लेस करेगा वेनेजुएला की वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है डेल्सी रॉड्रिगेज। ये मैडम दोस्तों अभी
प्रेसिडेंट बन सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प ये ऑफिशियली ट्वीट करके कह दिया है। ठीक है, बहुत जल्दी इनकी जो सेरेमनी हो जाएगा, मे बी। ठीक है, तो ये अभी अभी की मतलब आज की आप कह सकते हो एकदम लेटेस्ट ताजा खबर। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे ऑयल से रिलेटेड दोस्तों कुछ खबर आया, क्योंकि मुद्दा यहाँ पे वेनेजुएला है, तो ऑयल से रिलेटेड तो होगा ही। यूएस कंट्रोल ऑफ वेनेजुएलन ऑयल में अनलॉक $1 बिलियन स्टक ड्यूज फॉर इंडिया लिफ्ट आउटपुट। दोस्तों ये बहुत, मैं कहूंगा, बढ़िया खबर है भारत के लिए। भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज है। देखिए एकदम स्टोरी माफिक समझिए। भारत जो है ना 2010 तक, भारत जो है 2010 तक वेनेजुएला से खूब मतलब भारी मात्रा में आप कह सकते हो कि ऑयल परचेस करता था। 2010 के बाद क्या हुआ, यूएस ने बैक टू बैक सैंक्शन इंपोज किया किसके ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर। ठीक है, और लगभग लगभग 2014-15 के बाद से ना एकदम खरीदना बंद कर दिया भारत ने। ठीक है, और 2020 के बाद तो खरीदा ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कह सकते हो ना के बराबर ट्रेड हो चुका है भारत और वेनेजुएला के बीच, और ऑयल परचेज भी एकदम ना के बराबर हो चुका है। बट प्रॉब्लम कहां पे है, ये जो $1 बिलियन यहाँ पे स्टक होने की बात हो रहा है ना, भारत एक्चुअली पे कर दिया था, बट उसके बदले कुछ नहीं मिला क्योंकि सैंक्शन इंपोज हो गया था। तो जैसे ही वेनेजुएलन ऑयल के ऊपर याद रखना यूएस की कंट्रोल आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा फंसा हुआ है भारत की जो पैसा फंसा हुआ है वो अनलॉक हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन किया, तो क्लियर हो चुका है। स्टोरी माफी को आपको मैं समझा दिया। अच्छा अब चलिए नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे एक ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग की तरफ से। एंटिक ब्रोकिंग के हिसाब से ध्यान से देखना, Q1 2027, ये मतलब अगले साल के लिए नहीं, इसी साल मतलब फाइनेंशियल 27 की Q1 पे एंटिक के हिसाब से, एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग जो है ना उसके हिसाब से निफ्टी 50 29,500 तक पहुंच सकता है। दोस्तों आपको लगता है कि Q1 मतलब अभी तो क्वार्टर आपके 4 चल रहा है, तो अगले क्वार्टर मतलब कह सकते हो कि विद इन 6 मंथ की ये ड्यूरेशन दिया है एंटिक ने कि निफ्टी 50 अभी चल रहा है 26,300 अप, तो लगभग 29,500 तक पहुंच जाएगा। और साथ में जो टॉप पिक कहा है मतलब एंटिक की तरफ से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को। तो इस बारे में दोस्तों आपका जो भी ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। आज उसके बाद आ जाइए लास्ट जो आखिरी अपडेट है, आज सुबह सुबह एक्चुअली जो कैप्चर किया है वेनेजुएला की प्रेसिडेंट को, यहाँ पे आप देख सकते हो उनका जो तस्वीर है, मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ जूम करके। ये देखिए उनका जो तस्वीर है, ये देखिए आंख पे ऐसे काला पट्टी आप देख सकते हो बंधा हुआ है, आंख पे काला पट्टी बंधा हुआ है मधुरो की, और हाथ ऐसे हैंडकफ से बंधा हुआ है। उनको यूएस में कैप्चर करके लेकर आया है। ठीक है, ये आज ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट किया, ये देखिए ट्विटर पे, ये देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने पोस्ट किया है। ठीक है, तो ये आज की एकदम ताजा खबर आपके साथ में शेयर किया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए जरा, मतलब जो भी आपका ओपिनियन है, कल बाजार ये जो सब जियोपॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करेगा। अब देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले एशियन बाजार कैसा रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जानना जरूरी है। एशियन मार्केट मेरे हिसाब से अगर ठीक रहा, मतलब चाइनीज मार्केट, साउथ कोरियन मार्केट, क्योंकि इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले ओपन हो जाता है, तो मे बी बाजार दोस्तों उतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत और वेनेजुएला के बीच कनेक्शन कहाँ पे है। तो आप देखेंगे ट्रेड बहुत ही कम, बहुत ही मिनिमम लेवल पे होता है। इवन ऑयल परचेज भी ना के बराबर होता है भारत और वेनेजुएला के बीच। और अगर ऑयल प्राइस स्पाइक किया तो पर्टिकुलर उन सेक्टर पे इंपैक्ट पड़ेगा, याद रखना इंटायर मार्केट भी इंपैक्ट पड़ने का चांस बहुत कम है, एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑयल सेक्टर से रिलेटेड वहीं पे इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो बाय द वे दोस्तों इस टॉपिक को हम आज रात की याद रखना 10:30 वाली वीडियो में और डिटेल में और विस्तार में आपके साथ में शेयर करूंगा। अगर इस बीच में कुछ और खबर निकल के आते हैं, क्योंकि अभी जो माहौल है कभी भी कुछ भी खबर आ सकता है, तो जरूर आपको मैं जानकारी दे दूंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।